ड्रामा सीरियल शेदाई अब एक ऐसे खौफनाक और सनसनीखेज मोड़ पर आ चुका है जहां नफरत की आग पूरे खानदान को राख करने वाली है। एक लड़की जो दूसरी लड़की के हाथ में मौत का ऐसा हथियार थमा रही है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाएगा। जब नफरत का जुनून दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान अपने दुश्मन के घर बर्बादी फैलाने नहीं बल्कि इसकी सांसें हमेशा के लिए छीनने चला जाता है। जी हाँ, आने वाली एपिसोड में एक ऐसा खूनी और नफसियाती खेल शुरू होने वाला है जिसका अंदाजा खुद अली खान को भी नहीं था। तो लड़की जो कल तक उसके नाम से नफरत करती थी अब उसके सामने शादी की ऐसी शर्त रखने वाली है जिसे सुनकर पूरा खानदान दंग रह जाएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आलिया के बिछाए हुए जाल में फंसकर मीराल क्या बड़ा कदम उठाने वाली है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं पाकिस्तानी ड्रामों के बेहतरीन रिव्यूज। कहानी में अब तक आलिया ने मीराल के दिमाग के साथ ऐसा नफसियाती खेल खेला है कि मीराल को सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। आलिया ने अली खान का सच मीराल के सामने इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि मीराल के दिल में अली खान के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई। मीराल ने न सिर्फ अली खान को धक्के देकर घर से निकाल दिया बल्कि उसे अपना मनहूस चेहरा दोबारा ना दिखाने की धमकी भी दे दी क्योंकि अब उससे पक्का यकीन हो चुका है कि उसके माँ बाप का कातिल कोई और नहीं बल्कि अली खान ही है। अली खान मीराल की तरफ से लगाए गए इन झूठे और संगीन इल्जामात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूटे हुए दिल के साथ जब घर लौटता है तो अपनी दादी को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि दादी मलिक हशमत से मिलने गई थी। दादी के वापस आते ही अली खान रोते हुए सारा सच उगल देता है कि दादी मेरा सच मीराल के सामने आ चुका है। इसे पता चल गया कि मैं ही अली खान हूँ और आलिया ने इसका दिमाग में जहर भर दिया है कि इसके वालिदैन की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। वो अब मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? अली खान की ये हालत देखकर दादी का दिल भी पसीज जाता है और मुँह रोक कर कहती हैं कि अली ये सब मेरा कसूर है। मैं पानी पर चलने की कोशिश कर रही थी जानते हुए भी कि पानी पर कोई नहीं चल सकता और एक दिन मैं ज़रूर डूब जाऊंगी। मेरा माजी अब तुम्हारे मुस्तकबिल का पीछा कर रहा है। माजी की जो धूल हम सब ने मिलकर उड़ाई थी वो आज तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इसीलिए मलिक हशमत को समझाने गई थी कि अपनी बहन आलिया को लगाम दे लेकिन मैं इसके इरादे जान चुकी हूँ और पीछे नहीं हटेगा। दादी अली खान को खबरदार करती हैं कि आलिया अब सब कुछ तबाह करना चाहती है। वो नफरत में इतनी अंधी हो चुकी है कि किसी को भी जानी नुकसान पहुंचा सकती है। दादी गुस्से में कहती है कि अली खान तुम कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो जो आलिया से डरो। अब अगर आलिया मुझे इस रास्ते पर कहीं भी नजर आई तो वो उसका आखिरी दिन होगा। इस काम का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है वरना ये तुम्हारी ज़िंदगी को निकल जाएगी। लेकिन अली खान शराफत का मुजाहिरा करते हुए कहता है दादी मैं किसी की जान नहीं ले सकता। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपने दुश्मन को भी मारूं। मैं एक बार आलिया से खुद बात करके पूछूंगा कि आखिर उसका मसला क्या है। अली खान आलिया को मिलने के लिए बुलाता है और आलिया फौरन तैयार हो जाती है। जैसे ही दोनों गाड़ियां सड़क पर आमने सामने आकर रुकती हैं आलिया कार से बाहर निकलती है। तंजीम मुस्कुराहट के साथ कहती है वाह आज मेरी याद कैसे आ गई और मुझे याद आया तुम्हारी माशूका ने तुम्हें जोर का थप्पड़ मारा है। मैंने इससे सारा सच बता दिया है कि इसका मुखलिस दोस्त ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि जब मोहब्बत को नफरत मिलती है तो कैसा लगता है। तुमने भी तो मेरे साथ यही किया था ना। मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मेरे मुंह पर रिजेक्ट कर दिया। अब रुक तो। अली खान गुस्से में पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मुझसे शादी करना चाहती थी मैंने मना कर दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाओगी। तुम अपनी जान भी खतरे में डाल रही हो क्योंकि इसके बाद अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आलिया आगे से हंसकर कहती है कि अली खान ये दुश्मनी अब कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये दुश्मनी तभी ख़त्म होगी जब हम में से कोई एक मरेगा और तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। पहले मैं तुम्हें इतना ज़लील और मजबूर करूंगी कि तुम खुद अपनी जान लेने पर तैयार हो जाओगी। आलिया ये धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीराल अपने घर में अकेली सदमे से पागल हो रही होती है। वो घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर चीख रही होती है। इसी दौरान से आगे की कॉल आती है। आगे मीराल के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है मीराल मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। हमारा दुश्मन एक ही है और उसने जो तुम्हारे वालिदैन के साथ किया वो नाकाबिल माफ़ी है। तारीख गवाह है कि जीत तभी होती है कि जब अपनी कश्तियाँ जला दी जाएं। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें अली खान की ज़िंदगी में दाखिल होना पड़ेगा और उसे वही दर्द देना पड़ेगा जो उसने तुम्हें दिया। मीराल हैरत से पूछती है कि मैं इससे कैसे बदला लूँ। तो आलिया अपनी अयारी का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि वो तुमसे मोहब्बत का ड्रामा करता है ना। इस मोहब्बत का फ़ायदा उठाओ उसके सामने जाकर झूठे आंसू बहाओ उससे माफ़ी मांगो कि तुम गलत थी और अब तुम्हें इस पर यकीन है। इसके घर में दाखिल होकर इसकी दुल्हन बन जाओ। जब तुम इसके बेडरूम तक पहुंच जाओगी तो उसे रास्ते से हटाना और उसकी ज़िंदगी छीनना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। मीराल के दिमाग पर नफरत सवार होती है। वो आलिया की बात से इत्तेफाक करती है और कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। अब मैं अली खान को उसके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी।
मीराल फौरन तैयार होती है, अपनी बाइक उठाती है और सीधी अली खान के घर के बाहर पहुंचकर उसे कॉल करती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, क्या तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। अली खान ये सुनकर पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ आता है। मीराल जैसे ही अंदर आती है वो अली खान को गले से लगा लेती है और झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, अली मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अली खान को अंदाज़ा ही नहीं होता कि मीराल का दिल इतनी जल्दी कैसे पिघल गया। वो खुशी से उसे अपने असार में ले लेता है, लेकिन मीराल दिल ही दिल में सोच रही होती है कि अली खान ये तो बस शुरुआत है, अब देखो मैं तुम्हारा दम कैसे घोटती हूँ। वो अली खान की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि अली मैं इस घर में अब अकेली नहीं रह सकती, मुझे अपने वालिदैन के बगैर बहुत खौफ लगता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मुझे भी अपनी बीवी बना लो, मुझे अभी इसी वक्त अपनी बीवी बना लो। अली खान का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है और फौरन शादी के लिए हाँ कर देता है। वो नहीं जानता कि मीराल शादी करके इसके घर पर कब्जा करना चाहती है, अपने वालिदैन का बिजनेस वापस लेना चाहती है और उसे जान से मारना चाहती है। नाज़रीन, आलिया एक इंतहाई जाहिल और बददिमाग मरीज लड़की है। इसने सोचा था कि मीराल को मोहरा बनाकर वो अली खान को ख़त्म कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये शादी अली के मकरू फ़रेब की वजह से हो रही है, लेकिन अली खान की सच्ची और बेलूस मोहब्बत आखिर मीराल के दिल को पिघला देगी। मीराल को जल्दी ये एहसास हो जाएगा कि अली खान एक सच्चा इंसान है, इसका इसके वालिदैन के कत्ल या इसकी माँ की बेइज्जती से कोई ताल्लुक नहीं था। जब मीराल के सामने दादी और सच्चाई का असल चेहरा आएगा तो अपने किए पर शर्मिंदा होगी और अली खान की सच्ची ढाल बन जाएगी। इस सारे खेल में अगर किसी का इल्ज़ाम बुरा होगा तो आलिया वो है, क्योंकि जब अली खान को पता चलेगा कि आलिया ने मीराल को इसके कत्ल के लिए भेजा था, अली खान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा और आलिया को अपने हाथों से इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाएगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या मीराल अली खान पर वार कर पाएगी या मोहब्बत की जीत होगी, और क्या मलिक हशमत भी अपनी बहन आलिया के साथ सीधा जेल जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।